बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि हाफिजाबाद में डीएसपी सदर सर्कल राना जमील कैसर ने कहा है कि सहाफियों का किरदार किसी भी मुआशरे में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। महकमा पुलिस और सहाफत का चोली दामन का साथ होता है। जराइम पेशा अनासर की निशानदेही, सहाफती जिम्मेदारी और फौरी एक्शन महकमा पुलिस की आला अफसरान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्लब में मेड दी प्रेस से राना जमील कैसर ने खिताब करते हुए कहा कि जिला भर में अमन अमान का क़याम और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस सिलसिले में मेरिट पर अमल और कानून की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। कानून की गिरफ्त से कोई भी शख्स बरातर नहीं। मंशियात फरोशी, कब्जा, ग्रोप, सोध और टाउन इल्जाम में महकमा करप्शन जैसे नासूर से पाक कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि शरीफ अल नस्ब शहरियों के लिए मेरे और दीगर पुलिस अफसरान के ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब चौधरी जावेद असद का मजीद कहना था कि जिले पुलिस ने पूरी ईमानदारी के साथ शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा किया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जाफराबाद डॉक्टर एयाज जमाली ने एवन न्यूज से बात करते हुए कहा है कि एवन न्यूज हमेशा हमारी आवाज बनी है। अवाम के इशूज, सेहत, तालीम के हवाले मसाइल हम तक पहुंचे हैं। एवन न्यूज के हम शुक्रगुजार हैं। मजीद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एयाज जमाली इस वक्त एवन न्यूज से बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप भाईजानों का तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने टाइम निकाल के हमें टाइम दिया और हमें सुनने के लिए आप लोग हमारे पास आए। तो आप लोगों के चैनल के तवज्जुह से मैं जाफराबाद की आवाम से एक अपील कर रहा हूँ कि जैसे इस वक्त NID जो हमारी पोलियो कैंपेन स्टार्ट होगी 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक, तो ये मेरा मैसेज आप लोगों के चैनल से मेरे हर जाफराबाद के घर तक जाना चाहिए कि इस हमारे कैंपेन के अंदर जो हमारी टीम ही आप लोगों के पास आए कि मेहरबानी करके उनको अपने घरों तक और अपने बच्चों तक उनकी एक्सेस दे दें, ताकि हम चाहते हैं कि इस NID के अंदर वैसे भी हमारी जाफराबाद की कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत समझदार और बहुत अपना सॉफ्ट है और बड़ी अच्छी है, कोऑपरेटिव है, जो हमारी टीमों के साथ कोऑपरेटिव भी रहते हैं और हमारे साथ वो कोऑपरेटिव करते भी हैं। तो हमारी उनसे गुजारिश और अपील होगी कि इस दफ़ा भी हमारी मदद करें, ताकि जाफराबाद का कोई भी बच्चा हमारा पोलियो के 2 ड्रॉप्स जो हम लोग डालते हैं बच्चों के मुँह में वो उन तक जाने चाहिए, ताकि हमारे बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद के अंदर जो बच्चा हमारा है वो हमारा बच्चा पोलियो के खतरों से महरूम ना हो जाए। ये मेरी गुजारिश है मेरी अपनी जाफराबाद की आवाम से। दूसरी बात ये कि हमारे जाफराबाद के हेल्थ के हवाले से अगर कोई भी इशू किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी मेरी हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर जाफराबाद की किसी कम्युनिटी को कोई नज़र आ रही है तो वो हमारे ऊपर एक एहसान करें। हमने अपने नंबर आवेज़ा किए हुए हैं, तो हमें वो एक दफ़ा कॉल करें, हमें एक रिटन एप्लीकेशन दे दें। जहाँ जहाँ हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जहाँ पर इन लोगों को अगर इस किस्म की शिकायत है कि कोई हमारा बंदा वहाँ पर ड्यूटी नहीं कर रहा, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनको बाउंड भी करेंगे, उनके ऊपर सख्ती भी करेंगे। और हमारी वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टोटल की टोटल हेल्थ फैसिलिटीज़ फ़ाल भी हैं। और हमारी कोशिश है कि हम जाफराबाद के पब्लिक को उनके घर तक, उनकी दहलीज तक हम अपनी सर्विसेज दे दें। जैसे आउटरीच हमारी होती है रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंदर, तो हम कहते हैं कि जी आउटरीच के लिए जो टीमें हमारे आपके घरों तक आती है, तो मेहरबानी करके उनको भी अपने बच्चों के लिए एक्सेस हमें दे दें, ताकि आपके बच्चों को हम वैक्सीनेट करते रहें, ताकि आपके बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, इस बलूचिस्तान का फ्यूचर है, हम कहते हैं वो सेहतमंद रहें। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी और सेहत दे, और जब वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो अल्लाह करेगा कि जितनी भी हमारी मुज़ी अमराज जिनके अगेंस्ट हम लोग ये रूटीन की हम लोग अपना प्रोग्राम चलाते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन के हवाले से हम लोग ये वैक्सीन्स लगवाते हैं इन लोगों को, जो हिफाजती टीकाजात हम लोग कहते हैं जिस चीज़ को, तो उसमें हमारी मदद करें ताकि हर बच्चा हमारा वैक्सीनेट हो सके। शुक्रिया। रहीम यार से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रहीम यार में RPO बाबर सईद ने DPO रिजवान उमर गोंदल के हमरा कच्चा माछा और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया। रहीम यार RPO बाबर सईद ने कच्चा माछा में पुलिस कैंप्स तक जेर तामीर सोलिंग का जायजा लिया। RPO बाबर सईद ने कच्चा में पुलिस कैंप्स की पुख्ता तामीर पर जारी कामों का भी जायजा लिया। DPO रिजवान मोहम्मद उमर गोंदल ने RPO बाबर सईद को मजमूई सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। कच्चा में पुलिस कैंप्स तक ज़राए आमदोरफ्त को बेहतर बनाया जा रहा है। कच्चा में पुलिस कैंप्स की पुख्ता तामीर से पुलिस की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी।
कच्चा में तैनात पुलिस फोर्स महकमा काहर अव्वल दस्ता है। कच्चा में अगले मोर्चों पर तैनात पुलिस फोर्स के बुलंद मोराल पर शाबाश देता हूं। पुलिस फोर्स कच्चा में प्रोफेशनल ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कर रही है और रावलपिंडी के रिहायशी सयाफ और इसके साथियों के साथ इंसानी स्मगलरों ने फरार से सब्ज़बाग दिखाकर उन्हें लूट लिया। भारी रकम लेकर मलेशिया ले जाकर रही सही कसर भी निकाल दी। जो रकम साइड रन की सूरत में लेकर गया था वो भी छीन कर जेल में डाल दिया। जेल में जलीलो ख्वार होने के बाद वापस पाकिस्तान पहुंचे। हम मौजूद है रावलपिंडी का इलाका है और हमारे साथ मोहम्मद यासो मौजूद है। जेशिया के लिए बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि हम आपको विजिट वीज़ा के ऊपर लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर आपको परमानेंट एक जॉब दिलाई जाएगी। इसके लिए इनके साथ जो एजेंट थे सैफुल्ला और मोहम्मद जवेद, उन्होंने इनके साथ किस तरीके के साथ डील की, किस तरीके के साथ इनको लूटा और जेल काटी। जेल काटने के बाद दोबारा पाकिस्तान आए और इसके बाद क्या मामला हुए। जी आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मुझे यहाँ से बुलाया गया है मलेशिया में। तो एजेंट जो है मोहम्मद सैफुल्ला, वल्द मोहम्मद खालिद और जावेद, इन दोनों ने मुझे यहाँ से मलेशिया में बुलाया है। और वहाँ पे जाके जब मैं उतरा हूँ मलेशिया एयरपोर्ट पे, तो इन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। जब मुझे बोर्डिंग पे बुलाया गया तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मेरा शनाख्ती कार्ड डेट एक्सपायर बता रहा था। तो इन्होंने मुझे कहा कि हम आपको बोर्डिंग में से ऐसे ही गुजार देंगे, हमें 3500 रिंगट भिजवा दें अगर आपका कोई आदमी है। तो मैंने इन्हें 2000 रिंगट भिजवाए हैं। तो इन्होंने वो पैसे भी मुझसे छीन लिए और मेरे पास जो 4500 रिंगट था वो भी इन्होंने मेरे बैग से निकलवा लिया है। तो अभी मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। वहाँ मैं 9 दिन रिपोर्ट रूम में रहा हूँ, खाना पीना। जब आप एयरपोर्ट मलेशिया पे उतरे तो उसके बाद उन्होंने आपका बोर्डिंग कार्ड चेक किया, फिर उन्होंने क्या किया आपके साथ? मेरा बोर्डिंग कार्ड चेक हुआ तो मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर जा रहा था। तो वापस उन्होंने मुझे इमिग्रेशन ऑफिस में भेजा। वहाँ से इन्होंने मुझे वापस बोला कि आप बाहर आ जाओ, हमारी काउंटर सेटिंग है। तो इनकी कोई काउंटर सेटिंग नहीं थी। हम काफ़ी लोग थे पाकिस्तान के जो वहाँ पर 150 के बीच में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। कुछ आ गए हैं, कुछ वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं जिन्हें महीनों हो गए हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं और बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो कामे वाला से क्या अपील करते हैं आप? मैं ये अपील करता हूँ खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पाकिस्तान ने एक्शन लिया है, लेकिन ये जो लोग गए थे यहाँ से, इनके साथ भी बहुत जुल्म हुआ और गवर्नमेंट को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि ये जो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है जेटों ने ये रुक सके। जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके के साथ इनके साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ और उनको किस तरीके के साथ यहाँ से पाकिस्तान से ट्रेवल करवाया गया और वहाँ बोर्डिंग के मामलात के हवाले से इन्हें ब्रीफिंग दी गई कि आप फलां नंबर काउंटर पर चले जाएं। आपको वहाँ से हालात में बंद कर दिया गया। इन माफिया के खिलाफ फौरी तौर पर गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन ले, FIA फौरी तौर पर हरकत में आए। कैमरा टीम के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, रावलपिंडी। लाहौर लंगड़ का इलाका PP 163 दिल मोहम्मद कॉलोनी की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। वासा का कहना है कि इसका जिम्मेदार TMO है और TMO कहता है कि इसके जिम्मेदार वासा है। अवाम के साथ ये इदारे खेल खेल रहे हैं। लोगों का यहाँ गुजरना मुश्किल है। गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। वजीर आला खादिम पंजाब मरियम नवाज से गुजारिश है कि इन लोगों को बीमारियों से बचाएं। मजीद इनका क्या कहना है, A1 न्यूज से तहसील रिपोर्टर निश्तर टाउन उल्ला वासिया से बात करते हुए क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंगड़ का इलाका है, दिल मोहम्मद कॉलोनी, और लाहौर का इलाका है। लाहौर रोशनियों का शहर है और इसको पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। और आप देख लें मेरे सामने ये तालाब खड़ा हुआ है। ये मैं किसको कहूँ कि वासा की नहली है। वासा कहता है ये लंगड़ का जो इलाका है ये TMO का इलाका है और TMO कहता है ये वासा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं मुहतरमा वज़ीर आला मरियम साहबा से पूछता हूँ कि ये जो लॉलीपॉप है, ये जो इदारे हैं, ये तो आम आदमी कुछ समझते नहीं है, झांसा देते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बताएं यहाँ से कोई बच्चा गुजर सकता है?
مریم صاحبہ ادھر آ کے سیلفی لیں گی آپ؟ یہ لنگڑ کا علاقہ ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کے ایم این اے بھی مبشر صاحب ہیں، اور یہ ان کا علاقہ ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت طریق لبیک کے یہاں کے کینڈیڈیٹ ہیں، یہاں کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کیسے رہ رہے ہیں اس علاقے میں؟ یہاں بہت مشکل حالات ہیں، اور میرے خیال سے جو نون لیگ حکومت خود کو کہتی ہے کہ ہم فلاحی حکومت ہے اور ہم عوامی حکومت ہے، اس کو یہ منظر دیکھ کے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ پانی ان کے ڈوب کے مرنے کے لیے میرے خیال سے کافی ہوگا۔ محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، ہمارے امیر محترم کہتے ہیں کہ عورتوں کی ہم سیاست نہیں کرتے اور نہ ہی عورتوں کا نام لیتے ہیں، لیکن بڑے ادب سے ان تک پیغام ہے کہ آپ اگر سمجھتی ہیں کہ آپ عوام کے ووٹوں سے اور حویلی لکھا چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ارم نذیر کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، متعدد دکانوں کا سامان ضبط کر لیا گیا، دوبارہ تجاوزات قائم کرنے پر سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں حویلی لکھا سے شاہد سعید وٹو اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا اسپیشل انیشیٹو شہروں کو تجاوزات سے پاک کریں۔ ڈپٹی کمشنر اکاڑہ احمد عثمان و اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر کے احکامات کی روشنی میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حویلی لکھا ارم نذیر نے انفورسمنٹ انسپیکٹر وقار احمد و دیگر عملہ کے ہمراہ حویلی لکھا کے مختلف روڈز پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ دوران آپریشن کثیر تعداد میں دکانداروں کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر ارم نذیر کا کہنا تھا کہ تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ شہر کی خوبصورتی ہماری اولین ترجیح ہے جسے ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ ریڑھی بان اور دکاندار انتظامیہ کی طرف سے تعین کردہ حدود میں اپنا سامان رکھیں اور ریڑیاں لگائیں، ورنہ حدود سے تجاوز کرنے پر بھاری جرمانے اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنا ہمارا عزم ہے جسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ رپورٹ شاد سعید وٹو، A1 TV، حویلی لکھا۔ اور صوبائی وزیر صحت غزہ پچوہو کا اچانک ضلع ٹٹا کے مختلف صحت مساروں کا دورہ، حال ہی میں تعمیر ہونے والے گوڑا باڑی تعلقہ اسپتال کا بھی معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر غزہ پچوہو کے ہمراہ صوبائی وزیر ریاض شاہ شیرازی بھی ساتھ تھے۔ اطلاع پر DHO ٹھٹا صفدر شاہ بھی پہنچ گئے۔ ساحلی شہر گاڑھو کے قریب ایرانی حکومت کے تعاون سے بنائے گئے الفارابی اسپتال کا بھی معائنہ کیا گیا۔ وزیر صحت ہونے کے باوجود آج صبح بغیر کسی شیڈیول کے ضلع ٹھٹا کے مختلف مراکز صحت کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر عزرا پچوہو ہونے گوڑا باری تعلقہ اور محکمہ صحت کے حکام کو فوری طور پر تعلقہ اسپتال کو فعال کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ اور بہاولپور میں یزمان 20ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی ایونٹ کا انعقاد کر دیا گیا۔ 12 سے 16 فروری 2025 تک ہوگا، جس میں کمشنر بہاولپور مسرت جبین کے زیر اہتمام اجلاس منعقد کیا گیا۔ بہاولپور یزمان 20ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی ایونٹ کا انعقاد 12 سے 16 فروری 2025 تک ہوگا۔ ریلی کے لیے ٹریفک اور سیکورٹی پلان سمیت دیگر سہولیات کے لیے بروقت انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور کمشنر بہاولپور مسرت جبین کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ میں پاکستان کے علاوہ بین الاقوامی شرکاء بھی حصہ لیں گے۔ ڈیر اور فورٹ سے ملحقہ سڑکوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ اجلاس میں RPO بہاولپور رائے بابر سعید، ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق، DPO بہاولپور اسد سرفراز خان، MDCDA طارق محمود بخاری شریک ہوئے۔ اور شیخوپورہ کارڈز ایسوسی ایشن کی حل برادری کے سلسلے میں مقامی شادی ہال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں عہدیداران، شو رومز مالکان اور انویسٹر کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ بار کے صدر امجد علی تھے۔ مزید دیکھتے ہیں سجاد رانا کی اس رپورٹ میں۔ کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کی علمبرداری کے سلسلہ میں مقامی شادی ہال میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمانان خصوصی ڈسٹرکٹ بار کے صدر امجد علی گوپیر ایڈوکیٹ، سیکریٹری جنرل شمس حسن بٹی ایڈوکیٹ، سابق صدر رانا زاہد محمود ایڈوکیٹ، صہیب اسلم صدور ایڈوکیٹ، رب نواز چدر ایڈوکیٹ، حفیظ مان ایڈوکیٹ، انجمن کاشتکاروں کے صدر چودھری افضال بٹی، صدر پریس کلب مبشر حسن بٹ، سیکریٹری جنرل ملک فاروق، گروپ لیڈر رانا محمد عثمان، سیاسی و سماجی شخصیات میاں اعجاز احمد،
चौधरी शहबाज अहमद चीना, शेख काशिफ आरफ, शहजाद डोगर, जमान भट्टी, अंजमन ताजरान शरकपुर रोड के सदर मियाँ जाहिद सदीक समेत दीगर शरीक थे। अमजद अली गोपेरान ने कार डीलर एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान, जिनमें चेयरमैन अकबर दारीवाल, सदर अब्दुल सत्तार ताहिर विरक, सेक्रेटरी जनरल मियाँ शहजाद अनवर, डिप्टी चेयरमैन इश्तियाक विरक, सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी अकबर विरक, वाइस चेयरमैन कमर आबाद, सरपरस्त आला मलक इफ्तिखार अहमद, चीफ कोऑर्डिनेटर इश्तियाक खान नियाजी, सीनियर नायब सदर चौधरी सहनाउल्लाह विरक, सीनियर नायब सदर मियाँ अकरम, नायब सदूर हाफिज इरफान हैदर, मलिक मुराद, सदाकत हुसैन, राना फराज, जहूर इलाही ईमान, फिनांस सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद संधू, ज्वाइंट सेक्रेटरी मलक अमजद परवेज, सेक्रेटरी तलातो नशरियात मियाँ मोहम्मद अरशद, ऑफिस सेक्रेटरी आसफ जट, मीडिया कोऑर्डिनेटर शाहिद विरक से उनके ओहदे का हलफ लिया। इस मौका पर सेठ अफजल, फरमान भट्ट, मियाँ एहसन रजा, आतफ मुगल, मियाँ शौकत, राय आजम खरल, सुल्तान जट, आसफ धारीवाल, मियाँ उमर शहजाद, मियाँ जीशान शहजाद व दीगर शरीक थे। इस मौका पर अपने खताबात में मेहमानान खुसूसी ने कार डीलर एसोसिएशन के अहदेदारान को मुबारकबाद देने के साथ नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार भी किया। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।